सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने तहरीर किया, जिसमें जेलों में कैदियों की हालत जार से मुताल्लिक फैसला किया गया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि मशरूत रिहाई मुजरिम का हक है। मुजरिम को मशरूत रिहाई कानूनी कार्रवाई पूरी करके दी जा सकती है। मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल न होना आईनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन को फौरी फ़आल करें। मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को फौरी तौर पर रिलीज़ करने के इक़दाम किए जाएं। फैसले में मज़ीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्म पर कानून व इंसाफ कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई। कानून व इंसाफ कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट वफाकी सूबाई हुकूमतों की है, जो कि तशवीशनाक है। मुल्क भर की जेलों की हालत तशवीशनाक है। गुंजाइश से ज़ायद कैदियों की वजह से जेलों में बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ अशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पस रहे हैं। जेलें कैदियों की बहाली और सुधार का मरकज़ होती हैं। रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि किसी कैदी के बुनियादी हुकूक मुतासिर ना हों। मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को हक हासिल है कि वो आज़ाद हों। फैसले के मुताबिक कानून के अदम नफाज पर मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान रियासत पर दावा दायर कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब सबको नजर आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून के साथ है, लिहाजा बेहतर होता लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को PDM में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। चेयरमैन PP ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब सबको नजर आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून के साथ है। बेहतर होता लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को PDM में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसी तौर पर एक सियासी जमात के साथ है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तरक्याती फंड्स और मंसूबों की तकमील के लिए उसूल वाज़ेह हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध में तरक्याती बजट इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो और दीगर सूबों में हो। पंजाब और वफाक में तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। डेवलपमेंट से मुताल्लिक वफाक और तमाम सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसी होनी चाहिए। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल के लिए रवायत एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ ने वापसी की तारीख का ऐलान किया है तो पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी। हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी केसेस का सामना करेंगे, जबकि नैब के केसेस पुराने हैं और चलते रहियाओ। नैब केसेस का आइंदा इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा है कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश है। अब अहम यह है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। अमरीकी कौमी सलामती की तर्जुमान के बयान पर बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा, मक्का भारत पर संगीन इल्ज़ामात पर कनाडा के साथ करीबी राब्ते में। उन्होंने मज़ीद कहा कि मामले पर कैनेडियन हुक्काम की तहकीकात जारी हैं, लिहाजा मज़ीद तबसरा नामुनासिब होगा। वाज़ेह रहे कि खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जबकि हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTIA के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के हुक्म के खिलाफ कौमी एहतिसाब ब्यूरो (नैब) की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी।
अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि नैब सिंगल बेंच के फैसले से मुतासिर नहीं हो रहा। वाज़ेह रहे कि नैब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 295 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपये का है। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को जल्द अज जल्द बेरोज़गारी इंश्योरेंस कराने का हुक्म दिया गया है। अमाराती इंसानी वसाइल की वजारत ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन बेरोज़गारी इंश्योरेंस कराएं। अमाराती हुक्काम के मुताबिक 1 अक्टूबर से पहले तमाम मुलाजमीन बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐलान करदा मुद्दत में इंश्योरेंस न कराने पर 400 दिरहम जुर्माना होगा। अमाराती हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि आजिरों के बजाय बेरोज़गारी इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन मुलाजमीन पर लाजिम है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान 1 जनवरी 2023 को किया था, जिसके तहत मुलाजमीन नौकरी ख़त्म होने की सूरत में 3 माह के नक़द मुआवजे के हकदार होंगे। रवां साल भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना कल रिलीज किया जाएगा। आईसीसी ने तराने को रिलीज करने का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया। तराना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर रिलीज होगा। तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है। तराने में भारतीय अदाकार रणवीर सिंह जलवागर होंगे। सोशल मीडिया पर लगाई गई पोस्ट में तराने का नाम और रणवीर सिंह को देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर में भारत में खेला जाएगा। इवेंट का आगाज़ 5 अक्टूबर से दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में होगा। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके की भारतीय दफ्तर खारजा तलबी के बाद गुस्से से दरवाज़ा बंद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद करते हुए कहा था कि हमारे पास इस हवाले से ठोस सबूत मौजूद है। कनाडा ने भारतीय के सिफारतकार वबेर्त इंटेलिजेंस रा के सरबराह पवन कुमार राय को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। कनाडा की जानिब से ऐलान के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया और जवाबी इक़दाम में भारत में कनाडा के सिफारतकार की मुतबदरी के फैसले से आगाह किया। कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके की भारतीय दफ्तर खारजा से गुस्से में वापस जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैनेडियन हाई कमिश्नर भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं देते और इंतहाई गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते। ख्याल रहे कि खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून को कनाडा के शहर सिरे में गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए।